आइए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मतलब इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में क्या क्या रहने वाला है, आज के इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो हम बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी की बात करते हैं कि इंग्लिश स्पीक फ्लुएंटली कैसे हम बोल पाएँ, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या करना पड़ता है उसके लिए। तो आइए जानते हैं उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना है कि उसकी इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे बेसिक चीज़ में आपका क्या आ जाता है, A to Z आ जाता है। ABCD, ये कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। और इनको A to Z को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो आइए देख लीजिए, आपका लेटर है, सिंगल वर्ड है तो ये लेटर है, ठीक है। अगर ये A to Z पूरे हैं तो ये अल्फ़ाबेट है। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो सेंटेंस है, शॉर्ट सेंटेंस है, उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो पहले हमें लेटर लेना होता है, लेटर के बाद कई सारे लेटर को बना के हमारा एक वर्ड बन जाता है, ठीक है। वर्ड को एक करेक्ट, मतलब एक साथ वर्ड को जोड़कर हमारा सेंटेंस बन जाता है। और बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़ के हमारी लैंग्वेज, मतलब भाषा बन जाती है। क्योंकि हमारा ये मेन पॉइंट है, पहले हम वर्ड पता करेंगे, वर्ड से पहले हम लेटर पता करेंगे, पहले हमें लेटर पता होना चाहिए। जैसे ए है तो ए से हमारा लेटर जो है वो एप्पल है, जो लेटर है वो ए है, वो हमारा लेटर है। एप्पल जो है वो हमारा वर्ड है, ठीक है। इट इज़ अ एप्पल वो सेंटेंस है। और यहाँ पे जो अगर हमारी अनलिमिटेड उसके सेंटेंस बना दिए जाएँ तो वो हमारी भाषा कहलाती है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मदद करेगा। अब जानते हैं वर्ड्स, इंग्लिश में कितने वर्ड्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड्स जो है, वर्ड्स के अंदर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 8 होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देख लीजिए, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश में शब्द कैसे बनाते हैं। इंग्लिश में हमें शब्द बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहला तो हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेन जो होता है वो होता है हमारा नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हिस्सा है वो नाउन है। और नाउन का यूज़ होता है कोई भी नाम, मतलब किसी भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम हो वो नाउन कहलाता है। जैसे कि अमित हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, टेबल, सिटी, दिल्ली, ये सभी किसके अंदर आते हैं, पेन के अंदर आते हैं। और नाउन को हम संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे हम मीनिंग देखेंगे। जो यहाँ पे मीनिंग है, जैसे अमित एक नाम है तो अमित को हिंदी में ही अमित ही कहेंगे। बुक है तो बुक को हम किताब कहेंगे, हिंदी में बुक को हम किताब कहेंगे। पेन को हम कलम कहेंगे। टेबल को हम मेज भी कह सकते हैं, टेबल भी कह सकते हैं। सिटी को हम शहर कहेंगे, दिल्ली को हम दिल्ली कहेंगे। तो ये मीनिंग है हमारे। आइए नाउन से रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं कि आप लोग सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे। तो हमने फर्स्ट सेंटेंस ले रखा है, माय मदर वर्क्स इन अ स्कूल। मेरी माँ एक स्कूल में काम करती है। माय मदर वर्क्स इन अ स्कूल, मेरी माँ एक स्कूल में काम करती है। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, माय के लिए मेरी है, मदर के लिए माँ है, वर्क्स के लिए है आपका काम, स्कूल के लिए है आपका स्कूल, इन आ के लिए एक लिया है। तो यहाँ पे जो आपका नाउन है वो क्या चीज़ है, नाउन है आपका स्कूल। क्या है, स्कूल आपका नाउन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नेक्स्ट क्या वर्ड रहने वाला है। स्टूडेंट्स, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड वर्ड है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। और सर्वनाम का यूज़ कहाँ पे करते हैं, नाम के अलावा। जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, वह अमित है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ही का यूज़ करेंगे। वह अमित है तो वह के लिए आप ही का यूज़ करेंगे। अगर हम कहते हैं कि अमित ने ये काम किया तो अमित आ रहा है पहले, तो वो किस में आता है, नाउन के अंदर आता है। और अगर वह से स्टार्ट है सेंटेंस तो वो प्रोनाउन में आता है। अब देख लीजिए प्रोनाउन में क्या क्या चीज़ें आती है। प्रोनाउन में आपका आ जाता है ही, शी, इट, हैज़, हर, दे, यू, ठीक है। ही का मतलब तो आपको पता है वह होता है। शी का मतलब भी आपको वह है। इट का मतलब है। और इट हैज़ का मतलब है। हर का मतलब उसे, दे का मतलब वह, यू का मतलब आप। तो ये थे मीनिंग्स जो कि प्रोनाउन के थे। प्रोनाउन का यूज़ किसके साथ करते हैं, नाम के अलावा।
मतलब नाम ना लेके उसे वह, यह है, उसे, वह, आप करके अगर हम बुलाते हैं तो हमारा प्रोनाउन बन जाता है। जैसे कि हमारा एक सेंटेंस आप देख रहे हैं, ही इज़ एन एक्टर, तो यहाँ पे हमने किसी का नाम नहीं लिया है, ठीक है, हमने डायरेक्ट यहाँ सेंटेंस यूज़ किया, वह एक अभिनेता है, तो यहाँ हमने नाम ना लेकर उसका यूज़ ही इज़ से कर दिया है, मतलब प्रोनाउन यूज़ कर लिया है हमने। तो आइए मीनिंग देखेंगे। ही का मतलब तो आपका हो जाएगा वह, इसका मतलब हो जाएगा है, एन के लिए आपने एक, एक्टर के लिए आपने अभिनेता यूज़ किया, तो ही इज़ एन एक्टर, वह एक अभिनेता है। तो देख लीजिए अब थर्ड वर्ड है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड वर्ड, वर्ब। वर्ब को बोलते हैं हिंदी में क्रिया, वर्ब, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, जो कि ये काम करना। वर्ब कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ कहीं पे काम हो रहा होता है। आइए कुछ काम को देख लेते हैं कि कौन कौन से काम होते हैं। जैसे कि राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। टीच, टीच का मतलब होता है सिखाना। स्लिप मतलब सोना, सोना भी एक तरीके का काम है। लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो ये आते हैं वर्ब के अंदर। और आइए देख लेते हैं वर्ब से रिलेटेड एक सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है आपका, आई विल स्टडी आफ्टर माई स्विमिंग क्लासेस, मैं तैराकी कक्षा के बाद अध्ययन करूँगा। तो मीनिंग देखेंगे हम यहाँ पे, आई का मतलब तो हो जाएगा मैं, विल के लिए आपने गा का यूज़ किया है, स्टडी के लिए आपने अध्ययन, अध्ययन का यूज़ किया, आफ्टर के लिए आपने बाद का यूज़ किया, माय के लिए यहाँ पे मीनिंग हिंदी में नहीं लेना है, स्विमिंग के लिए आपने तैराकी का यूज़ किया, क्लास के लिए आपने कक्षा का यूज़ किया। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्विमिंग है वो वर्ब के अंदर आता है, स्विमिंग है, सॉरी, स्टडी है वो आपका वर्ब के अंदर आ रहा है, स्विमिंग आपका वर्ब के अंदर आ रहा है। बाकी आपका सेंटेंस है किसके साथ कैसे यूज़ करना है। तो आइए सेंटेंस को एक बार और रिपीट करेंगे। आई विल स्टडी आफ्टर माई स्विमिंग क्लास, मैं तैराकी कक्षा के बाद अध्ययन करूँगा। अब देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ वर्ड क्या है। तो आइए देखते हैं। फोर्थ वर्ड है आपका एडवर्ब। एडवर्ब जिसे कहते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। अब एडवर्ब का यूज़ कहाँ पे करते हैं, कब किया और कैसे किया। जब हमारा सेंटेंस कब किया और कैसे किया में आता है तब हमें एडवर्ब का यूज़ करना होता है। तो आइए एडवर्ब के लिए क्या वर्ड जो है वो सुइटेबल है, मतलब सेंटेंस में हमें किस तरीके के वर्ड लेने होते हैं एडवर्ब से रिलेटेड। तो देख लीजिए, ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। टुडे, टुडे का मतलब होता है आज। फास्ट, फास्ट का मतलब हो जाए तेजी। एंग्रीली, गुस्से से, एंग्रीली मतलब गुस्सा, एंग्री मतलब गुस्सा होता है, एंग्रीली हो गया है तो वो गुस्से से हो गया, ठीक है। अब देख लिए एडवर्ब का, एडवर्ब से रिलेटेड सेंटेंस देख लीजिए क्या है। ही स्लिप्ड अर्ली लास्ट नाइट, वह कल रात जल्दी सो गया। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब हो जाएगा वह, स्लिप्ड का मतलब हो जाएगा सो, अर्ली के लिए आपने यूज़ किया है जल्दी, लास्ट नाइट मतलब कल रात, अभी आज रात की ना होके कल रात जो बीत गया है उसके लिए। ही स्लिप्ड अर्ली लास्ट नाइट, वह कल रात जल्दी सो गया था, मतलब ये बीते हुए की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ वर्ड एडवर्ब। आई होप आपको एडवर्ब भी क्लियर हो गया होगा। आइए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का फिफ्थ वर्ड क्या रहने वाला है। तो फिफ्थ वर्ड है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब एडजेक्टिव का यूज़ किसके साथ करते हैं, खास बात के लिए, किसी भी सेंटेंस में जो इस पे विशेषता बताए या विशेष बताए या उसके लिए स्पेशलिटी क्रिएट करे, वहाँ पे आपको एडजेक्टिव का यूज़ करना है। जैसे कि अब एडजेक्टिव के लिए सुटेबल वर्ड क्या रहेंगे आपके, रेड हो गया, रेयर हो गया, वन हो गया, अगली हो गया, ग्रेट हो गया, ठीक है। अब रेड का मतलब हो जाता है लाल, रेयर का मतलब हो जाता है दुर्लभ, वन का मतलब एक, अगली का मतलब हो जाता है बदसूरत, ग्रेट का मतलब हो जाता है महान। आइए देखते हैं एडवर्ब से रिलेटेड सेंटेंस। राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें जो आपका एडजेक्टिव है वो क्या चीज़ है, गुड, क्योंकि जो राम है वो अच्छा लड़का है, तो जो एडजेक्टिव हमारा बन जाता है वो गुड बन जाता है, हिंदी में आपका विशेषण अच्छा बन जाता है। तो राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। मीनिंग देखेंगे, राम है, राम को हम राम ही कहेंगे क्योंकि वो एक नाम है। इज़ के लिए आपने है का यूज़ किया है, ए के लिए आपने एक का यूज़ किया है, गुड बॉय के लिए अच्छा लड़का यूज़ किया है। तो ये था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का फिफ्थ वर्ड एडजेक्टिव। आई होप आपको एडजेक्टिव भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गए हों अगर आपको ये पाँचों पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहें।
आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। सिक्स्थ वर्ड क्या रहने वाला है? तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिक्स्थ वर्ड है प्रेपोजिशन। इसको हमारा सही प्रोनाउंसिएशन है प्रेपोजिशन। लोग और बच्चे पढ़ लेते हैं इसे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं होता, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है? प्रेपोजिशन। इसका हिंदी मतलब होता है पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग। अब बात करेंगे प्रेपोजिशन का यूज़ किसके लिए करते हैं। रिश्ता, जहाँ पे दो चीज़ों की जुड़ने की बात हो वहाँ पे आपको प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। दो चीज़ों के बीच क्या है, अभी नहीं है, इस जगह पे आपको यूज़ करना है। तो प्रेपोजिशन से रिलेटेड वर्ड क्या रहते हैं आपके? एट, एट का मतलब होता है पर। ऑन, ऑन का मतलब भी पर। इनटू, मैं, इन, मैं। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। अमंग का मतलब होता है के बीच में। तो ये थे आपके प्रेपोजिशन के वर्ड। मतलब प्रेपोजिशन के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो ये वर्ड आते हैं जो कि आप लोगों ने अभी पढ़ लिए। आइए देखते हैं प्रेपोजिशन से रिलेटेड सेंटेंस क्या है आपका। पॉर द कॉफ़ी इनटू द कप। कॉफ़ी को कप में डालें, कॉफ़ी को कप में डालें। तो इस सेंटेंस में आपका प्रेपोजिशन क्या वर्ड बन जाता है? इनटू। इनटू आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। और इनटू का मतलब हो जाता है मैं। इनटू का मतलब क्या हो जाता है? मैं। आइए सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उसके मीनिंग देखेंगे। तो यहाँ पे पॉर, पॉर का मतलब होता है डालना। कॉफ़ी का मतलब कॉफ़ी ही रहता है। इनटू द कप, कप को कप में, ठीक है। इनटू का मतलब तो मैं हो गया। द कप के लिए आपको कप का यूज़ करना है। पॉर द कॉफ़ी इनटू द कप, कॉफ़ी को कप में डालें। तो ये था आपका प्रेपोजिशन जो कि आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। वो आता है आपका 6 नंबर पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये है आपका प्रेपोजिशन है, वो 6 नंबर पे आता है। तो ये थे आपका प्रेपोजिशन का यूज़ और किसके साथ करते हैं और किस तरीके से इसका सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तो हमने सेंटेंस भी किया है, मीनिंग भी ये किया है और प्रेपोजिशन के वर्ड भी किए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे यूनिक एंड डिफरेंट कह सकते हैं आपका पार्ट। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट होता है वो आपका कंजक्शन, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जोड़ता है दो सेंटेंसेस को, आपस में जोड़ता है। ये कंजक्शन क्या है? ये कंजक्शन है। कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक। मतलब जोड़ना, मिलाना, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देना कंजक्शन कहलाता है। अब कंजक्शन से रिलेटेड शब्द क्या है? बिकॉज, बिकॉज का हिंदी मतलब बन जाता है क्योंकि। एंड का आपका बन जाएगा और। बट का बन जाएगा परंतु। सो का मतलब हो जाएगा इसलिए। ऑल दो का मतलब हो जाएगा यद्यपि। देयरफॉर का मतलब हो जाएगा अंततः। ठीक है, तो ये था आपका कंजक्शन के लिए सुइटेबल वर्ड। आइए अब देखते हैं कंजक्शन से रिलेटेड सेंटेंस कैसे क्रिएट करना है। तो हमने कर रखा है सेंटेंस, आइए देख लीजिए। राम एंड श्याम वैन टू मार्केट। राम और श्याम बाजार गए। अगर हम इसको अलग करके बोले तो राम बाजार गया, श्याम बाजार गया, लेकिन वो दोनों साथ में गए हैं तो हम उन दोनों को साथ में बताएंगे। अगर वो अलग अलग बाजार गए होते तो हम राम बाजार गया, श्याम बाजार गया ये कहते, लेकिन वो दोनों साथ में गए तो हमने इस तरीके से सेंटेंस बोला है राम और श्याम बाजार गए, मतलब वो दोनों साथ में गए। तो हमें सेंटेंस को जोड़ के बताना है, राम और श्याम बाजार गए। तो यहाँ पे आपका राम के लिए, राम तो एक नाम है तो राम रहेगा, एंड की हिंदी हो जाती है और। श्याम भी आपका एक नेम है तो नेम के लिए तो सेम नेम वही रहता है। नेम के लिए आपकी हिंदी कभी चेंज नहीं होती, नेम जो है वो इंग्लिश में भी वही रहेगा, हिंदी में भी वही रहेगा। वैंट, वैंट का मतलब होता है जाना, पर ये वैंट वैंट जो है गो की आपकी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है वैंट। गो का मतलब जाना होता है तो वैंट का भी मतलब भी जाना होता है। टू मार्केट, बाजार। राम और श्याम बाजार गए, गए मतलब चले गए हैं। तो ये इसमें जो गए हैं वो गए सेकंड फॉर्म लगेगी जाने के लिए, और गए के लिए अलग बात होता है। जाने के लिए आपका गो लगता है लेकिन गए के लिए आपको वैंट का यूज़ करना है। राम एंड श्याम वैन टू मार्केट। राम और श्याम बाजार गए। तो ये था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंजक्शन। आई होप आपको कंजक्शन भी क्लियर हो गया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब एक लास्ट रह गया वर्ड, उसको देख लेते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है, उसके वर्ड क्या है। तो हमारा ये होता है इंटरजेक्शन।
8th वर्ड है हमारा इंटरजेक्शन, इसकी हिंदी होती है विस्मय यदि बोधक, विस्मय यदि बोधक। अब इंटरजेक्शन का यूज़ किसके साथ करते हैं? अचानक आई हुई भावना। अब अचानक आई हुई भावना मतलब क्या चीज़ है, आइए जानते हैं। पहले इंटरजेक्शन के शब्द देख लेते हैं, क्या है शब्द। जैसे हेलो, अब हम किसी को भी देखेंगे, हमारे सामने कोई इंसान आ जाता है तो हम उसे हेलो कहते हैं, तो वो एक अचानक आई हुई भावना होती है, ठीक है। वेल का मतलब अच्छा होता है। हे का मतलब होता है अरे। ऑल्सो का मतलब होता है भी। हरी का मतलब होता है जल्दी करो। ऑप्स का मतलब होता है उफ। yippee का मतलब होता है yippee। शिट का मतलब होता है बकवास। तो जैसे कि आजकल का हम इंटरजेक्शन का मोस्ट जो यूज़ होने वाला वर्ड है वो शिट होता है। हम किसी भी, हमारा काम खराब हो जाता है तब हम शिट बोल देते हैं, हमारा काम अच्छा हो गया तो ओ शिट बोल देते हैं। तो इस तरीके से जो शिट का यूज़ है वो आजकल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन के तो ये सारे ही वर्ड हैं। अचानक आई हुई भावना में आपको यही वर्ड यूज़ करना है। अब सेंटेंस देख लीजिए, आपका सेंटेंस क्या है? हरी वी वॉन द मैच, जल्दी करो हम मैच जीत गए। हरी वी वॉन द मैच, जल्दी करो हम मैच जीत गए। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, हरी का मतलब होता है जल्दी करो, वी का मतलब होता है हम, वॉन का मतलब जीत, द के लिए आपने गए लगाया, मैच के लिए आपने मैच। हरी वी वॉन द मैच, जल्दी करो हम मैच जीत गए। तो ये था आज का वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जो कि आपको इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा फुल देखना है ताकि आपको पूरा बेटर समझ में आए कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए पहले स्टार्टिंग और बेसिक क्या चीज़ें हैं। तो बेसिक यही चीज़ें हैं, पहले आपको लेटर समझना है, वर्ड समझना है एंड सेंटेंस बनाना है। फिर उससे आपको लैंग्वेज, उसको अपनी भाषा में कैसे बोलना है ये सीखना है। और उसको सीखने के लिए आपको फिर उसके बाद बेसिक सीखने के लिए, उसके बेसिक सीखने के बाद आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप सीख गए हैं तो अगला, तो स्टूडेंट्स जो हमारा अगला वीडियो आपके लिए रहेगा वो आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इन सभी के सेपरेट वीडियो आने वाले हैं। तो हमारा ये वीडियो है पार्ट 1। आपको पार्ट 9 तक के वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी आपको अपनी इंग्लिश फ्लुएंट कर पाएंगे, तभी आप लोग मतलब अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उसको बढ़ा पाएंगे। तो हमारे पूरे वीडियो देखिएगा, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये था आज का हमारा पार्ट 1। पार्ट जो आपके 1 to 8 अभी पार्ट और आएंगे वीडियो के, तो उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अब हमारा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहें। ध्यान रखिए, ये हमारा वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपका नेक्स्ट डे आ जाएगा, तो पहले आप लोग इसको देखिएगा, फिर नेक्स्ट डे का, 3rd डे का, 4th डे का, 5th डे का, 6th डे का देखिएगा, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और बीच बीच में नहीं, स्टार्टिंग बाय स्टार्टिंग देखिएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टॉप करते हैं अपना वीडियो, आज का हमारे यहीं तक का वीडियो है।